नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मामभक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रीयताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम चतुःपंचाशः सर्गः। 54वां सर्ग। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक यवन पल्लवन आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यज्यते मुनिः तस्या तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत्। हे श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले चले। नियमाना तु शबला राम राज्या महात्मना दुखिता चिंतयामास रोदन्ते शोककर्षिता। हे रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रोपड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी।
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजर्वृत्तैर्दीना ह्रियेय वृषदुःखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गऊ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। किम मयापकृतं तस्य महर्षेर भावितात्मनः यन्मामन्नागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यज्यति धार्मिकः। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इति सचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसं निर्धूय तास्तदाम्भृत्यान् शतश शत्रुसूदन। हे शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गऊ बारंबार लंबी सांसें लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से आ पहुंची। जगामानिल वेगेन पादमूलम महात्मनः शबलासा रुदन्ति च क्रोशन्ति चेदमं ब्रवीत् वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ति मेघनिस्वाना। वह शबला गऊ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती हुई चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। भगवन् किं प्रेत्यक्ता त्वयाहं ब्राह्मणः सुत यस्माद् राजभट्टा मां हीनयन्ते तव सकाशतः। हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। एवं मुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनं ब्रवीत शोक संतप्त हृदयां स्वसारमिं दुःखिताम्। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहिन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले। न त्वां त्यजामि शबले नापि मे पकृतं त्वया एष त्वया नयते राजा बलान मत्तो महाबलः। हे शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यं बलम मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। यमक्षोहिणी पूर्णा गजवाजिरत्तथा कुला। यमक्षोहिणी पूर्णा गजवाजिरथा कुला हस्ती ध्वज समाकीर्णा तेनासौ बलवत्तर है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई है अक्षोणी सेना है, जिसमें हथियारों के होदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। एवं मुक्ता वशिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिं तुल्यप्रभं
ब्रह्म ऋषिम तुल प्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात कही, न बलम क्षत्रियस्य न बलम क्षत्रियस्य आहुर्ब्रह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम दिव्यम क्षात्र च बलवत्तरम। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अप्रमेयम बलम तुभ्यम न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्य तेजस्त्व सुरासदम। आपका बल अप्रमेय है, अप्राक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है, आपका तेज दुर्धर्ष है। नीयुंगक्षवम मां महातेजस्त्वं ब्रह्म बल संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामी दुरात्मनः। हे महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजसेवती तदोवाच बलम प्रबलार्दनम। हे श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सुरभिः सासृजत् तदा तस्य हुंभारवत्तोत्सृष्टाः पहल्लवाः शतशो नृप। हे राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलम सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्ध क्रोध विस्फारितेक्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इसमें राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ, वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पहल्लवान नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पहल्लवान शतस्तदा भूय एवासृजत् घोरान् शकान् यवन्मिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमि सकैर यवन्न मिश्रितैः। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। प्रभावद्भिर महावीर्यैर हेम किंजल कसम निभैः तीक्ष्णासे सपट्टिशर धरैर हेम वर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धम तदबलम सर्वम प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तस्तै यवना काम्बोजा शर्वराष्ट्रकुलीकृता। हे वीर पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे
वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 54 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। 55 सर्ग है। 55वां सर्ग अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्तमोहितान् वशिष्ठ चोदयामास कामदुःसृजयो गतः। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, हे कामधेनो, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तस्याहुंकार तो जताः काम्बोजा रवि सन्निभाः ऊधश्चाथ संभूता बर्बरा शस्त्रपाणयः। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देशाश्च यवनाः शक्र देशाच्च कास्मृताः रोमकूपेषु मलेच्छाश्च हारीताः सकिरातकाः। योनि देश से यवन और शक्र देश से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हरित और किरात प्रकट हुए। तैस्तन्निषोदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् पपदाति गजं साक्ष्वं रथं रघुनंदन। हे रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा निषुदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्र सुतानां तु शतं नाना विधायुद्धम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जप्तांबरम् ओंकारेणैव तान् सर्वान् निरददाह महान् ऋषिः। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। ते शाश्वरथ पादाता वशिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलकर भस्म हो गए। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडं चिंतयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र इव निर्वेगो भग्न दृष्टं इवोरगः उपरक्त इवादित्य सज्जो निष्प्रभतां गतः। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए
हो उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। हत पुत्र बलो दीनो लोन पक्ष इव द्विजः हत सर्व बलोत्साहो निर्वेदम समपद्यत। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथ्वीं क्षत्रधर्मेण वन्मेवाभ्यपद्यत। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे स्वयं वन में चले गए। स गत्वा हिमवत् पार्श्वे किन्नरोरग सेवितम महादेव प्रसादार्थम तपस्तेपे महातपाः। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। केनचित् त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभ ध्वज अर्थात शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, किमर्थं तपस्ये राजन् ब्रूहि यत् ते विवक्षितम् वरदोऽस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सोऽभिधीयताम्। हे राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। एवं मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो अब्रवीदितम्। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, यदि तुष्टो महादेव धनुर्धरो ममानघ संगोपांगोपनिषदः सरहस्य प्रदीयताम्। हे निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानी देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गंधर्व यक्ष राक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद भवतु देव देव ममेप्सितम्। हे अनग, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हो वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। हे देव देव, यही मेरी मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। एवमस्त्वति देवेशो वाक्य युक्त्वा गतस्तदा प्राप्य शास्त्राणि देवेशाद विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पूर्णो भवत्तदा। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान से भर गए। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र एव पर्वणि हतं मेन तदा राम वशिष्ठ मृषे सत्तमम्। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। हे श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझ लिया। ततो गत्वा आश्रम पदम मुमोचास्त्राणि पार्थिव
यैस्तत् तपोवनम नाम निर्दग्धम चास्त्र तेजसा। फिर वे तो पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। उदीर्यमाणस्त्रं तद विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। वशिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृग पक्षिणः विद्रवन्ति भयात् भीता नानादिभ्य सहस्रशः। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वशिष्ठस्य श्रमपदम शून्यमासीन महात्मनः मुहुर्मुहुतमिव निशब्द मासीदीरेण सनिभम। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदतो वही वशिष्ठस्य मावैरीति मुहुर्मुहु नाशयाम्यद्यगाधेयं निहारमिव भास्कर। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूं, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। एवं मुक्त्वा महातेजा वशिष्ठो जप्तांबरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदं ब्रवीद। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, आश्रमम चिर समृद्धम यच्च विनाशेत वानसी दुराचारो ही यन्मूढ़स्तस्मात् त्वं न भविष्यसि। अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडम उद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निर यम दंड निवापरम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूमर रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचाशः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। षट पंचाशः सर्ग है, 56वां सर्ग विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्रह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। एवं मुक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः अग्नेयमस्त्रमुदृश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र अग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे। ब्रह्मदंड समुद्यम्य कालदंड निवापरम वशिष्ठो भगवान क्रोधादिन वचनम ब्रवीत। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रबंधो स्थितो सम्मेष यद्बलं तत् विदर्शय नाशयाम्यद्य ते दर्पम
शस्त्रस्य तव गादिज। हे क्षत्रियधम, अर्थात हे क्षत्रियों में अधम, ले मैं यहीं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्व चैते क्षत्रिय बलम क्व च ब्रह्म बलम महत, पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांसन। हे क्षत्रिय कुल कलंक, कहां तेरा क्षात्र बल और कहां महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को आज देख ले। तस्यास्त्रम गादिपुत्रस्य घोरमाग्नेय युत्तमं ब्रह्मदंडेन तच्छांतं मग्नेरवेद इवाम्बसाः। गादिपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर अग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई अग्नि का वेग शांत हो जाता है। वारुणम चैव रौद्रम च इंद्रम पाशुपतम तथा एशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदन। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और एशिक नामक शस्त्रों का प्रयोग किया। मानवम मोहनम चैव गंधर्वम स्वापनम तथा जृंभणम मादनम चैव संतापन विलापने शोषणम दारणम चैव वज्रमस्त्रम सुदुर्जयम ब्रह्मपाशम कालपाशम वारुणम पाशमेव च पिनाकमस्त्रम दयितम शुक्रार्द्रे अशनी तथा दंडास्त्रमत् पैशाचम क्रोमंचस्त्रम तथैव च धर्मचक्रम कालचक्रम विष्णुचक्रम तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हय शिरस्तथा शक्तिद्वयं च विक्षेप कंकालं मुस्लं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कलास्त्रमत् दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कपालमत् कंकणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। हे रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जम्भरण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रोंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायवास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान, वैधाधरास्त्र, दारुण, कालास्त्र, भयंकर, त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। वशिष्ठे जप्ताम श्रेष्ठे तदभूतमी वा भवत तानि सर्वाणि दंडेन ग्रस्यते ब्रह्मण सुत। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ इतने अस्त्रों का प्रहार एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर डाला। तेषु शांतेषु ब्रह्मास्त्रम क्षिप्पवान गादिनंदन तदस्त्र मुद्यतम दृष्ट्वा देवा साग्नि पुरोगमाः देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वाः समोहोरगाः त्रैलोक्यमासीत संत्रस्तं
ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। उन सब अस्त्रों को शांत हो जाने पर गादी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। तदपस्त्रम महाघोरम ब्रह्मं ब्रह्मेण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघव। हे राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस भयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रम ग्रसमानस्य वशिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्य मोहनम रौद्रम रूपमासीत सुदारुणम। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रोमकूपेषु सर्वेषु वशिष्ठस्य महात्मनः मरीच इव निष्पेतुर् अग्नेर्धूमाकुलार्चिषः। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। प्रज्वलद ब्रह्मदंडश्च वशिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेर्यम दंड इवापरः। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। ततो वस्तुवन मुनिगणा वशिष्ठं जप्तांबरम अमोघं ते बलम ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलम श्रेष्ठ लोका सन्तु गतव्यथा। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। एवं मुक्तो महातेजाः समं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनीकृतो विनेह स्वस्येदमब्रवीत्। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर डाले। तदेतत् परसमीक्षाम्यहम् तदेतत् परसमीक्षाहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपोमहत् समास्थस्य यद वै ब्रह्मत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्रह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 55 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।